Good morning, students. Today we will discuss the third part of chapter 8 for class 6. रूल्स टू राइट अ वेरिएबल नेम. रूल्स क्या होते हैं वेरिएबल नेम राइट करने के लिए? देयर आर सर्टेन रूल्स इन पाइथन विच हैव टू बी फॉलोड टू फॉर्म वैलिड वेरिएबल नेम. सर्टेन रूल्स होते हैं पाइथन में जो कि हमें फॉलो करने हैं वैलिड वेरिएबल नेम को लिखने के लिए. तो द रूल्स फॉर वैलिड आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम रूल्स कौन कौन से हैं? अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट, कैपिटल और स्मॉल और एन अंडरस्कोर. जो वेरिएबल नेम होता है वो हमें स्टार्ट करना है या तो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करना होता है. जैसे इधर ये वाले एग्जांपल से समझ लीजिए. जैसे ये देखिए 10 कोड लिखा हुआ, वेरिएबल नेम यहाँ लिखा हुआ, यहाँ रीज़न लिखा हुआ 10 कोड. अब ये क्या है? ये वेरिएबल, ये इनवैलिड वेरिएबल नेम है. क्यों है? क्योंकि ये देखिए फर्स्ट क्या लिखा था? वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, जबकि ये क्या हो गया? वेरिएबल नेम कैन नॉट, यहाँ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट. इसमें डिजिट से स्टार्ट है, इसलिए ये इनवैलिड है. सेकेंड दिया हुआ है अ वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, डिजिट एंड अंडरस्कोर. ये वेरिएबल नेम में अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर होना चाहिए. नो अदर कैरेक्टर्स आर अलाउड. अदर कैरेक्टर नहीं होना चाहिए. इसमें देखिए लिखा हुआ है ABC@1 लिमिट TD. तो क्या स्पेशल कैरेक्टर, ये देखिए @ क्या है? स्पेशल कैरेक्टर्स है, तो स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड. इसीलिए ये क्या है? इनवैलिड है ये वाला. नेक्स्ट है अ पाइथन कीवर्ड कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम. पाइथन जो कीवर्ड है वो वेरिएबल नेम के जैसे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं. जैसे कि देखिए एल्स लिखा हुआ है, तो एल्स इज़ अ कीवर्ड इन पाइथन. एल्स क्या होता है? कीवर्ड होता है पाइथन का. सो इट कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम. तो ये वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं हो सकता है. नोट, अ वेरिएबल नेम कैन बी एनी लेंथ. ए वेरिएबल नेम किसी भी लेंथ का हो सकता है. वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव होते हैं ये, जैसे कि केस सेंसिटिव के बारे में मैंने बताया था. जैसे एज, जैसे कैपिटल ए और स्मॉल ए अगर हो केस सेंसिटिव में, तो ये दोनों का डिफरेंट वेरिएबल नेम है ये. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए है नोट, इफ़ अ वेरिएबल बीइंग यूज्ड विदाउट असाइन अ वैल्यू, इफ़ दैट इज़ इफ़ द वेरिएबल इज़ नॉट डिफाइंड. अगर वेरिएबल नहीं डिफाइन हुआ है, इट गिव्स एन एरर. तो क्या होगा? एरर बताएगा. उसमें जो आप लिखोगे उसमें क्या बताएगा? एरर बताएगा. नेक्स्ट देखिए है वर्किंग इन स्क्रिप्ट मोड. अब हम स्क्रिप्ट मोड, पहले क्या था? हमने इंटरेक्टिव मोड में पढ़ा था. अब हम क्या पढ़ेंगे? स्क्रिप्ट मोड में. इंटरेक्टिव मोड इज़ प्रिफर फॉर स्मॉल प्रोग्राम. इंटरेक्टिव मोड क्या होता है? स्मॉल प्रोग्राम के लिए होता है. वेयर ओनली अ फ्यू कमांड आर टू बी एग्जीक्यूटेड. जहाँ पे केवल कुछ ही कमांड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं. दिस इज़ बिकॉज क्योंकि द आउटपुट इन इंटरेक्टिव मोड इज़ कंप्रेस्ड बिटवीन, जो आउटपुट होता है इंटरेक्टिव मोड में वो कंप्रेस हो जाता है बिटवीन द स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट में कंप्रेस हो जाता है एंड में क्रिएट कन्फ्यूज़न, और कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकता है वाइल राइटिंग लॉन्ग प्रोग्राम. जब हम जब हम लॉन्ग प्रोग्राम, जब हम लंबे प्रोग्राम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा. तो स्टेटमेंट में वो हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा. इसीलिए हम इंटरेक्टिव मोड में नहीं लिखते हैं लॉन्ग प्रोग्राम को. अ स्क्रिप्ट इज़ अ प्रोग्राम दैट यू टाइप इन पाइथन. स्क्रिप्ट क्या होता है? प्रोग्राम होता है जो कि हम टाइपिंग, जो हम पाइथन में जो हम लिखते हैं वो स्क्रिप्ट वो होता है, प्रोग्राम होता है. फॉर राइटिंग लेंदी प्रोग्राम, अगर हमें लेंदी प्रोग्राम लिखना हो पाइथन में, स्क्रिप्ट मोड इज़ यूज. तब हम क्या करेंगे? स्क्रिप्ट मोड में लिखेंगे. यूजिंग दिस मोड, इस मोड में वी कैन क्रिएट एंड एडिट पाइथन प्रोग्राम. हम क्रिएट भी कर सकते हैं और पाइथन प्रोग्राम में एडिटिंग भी कर सकते हैं. इन दिस मोड, इस मोड में वी कैन सेव आवर फाइल. हम अपनी फाइल सेव कर सकते हैं. सो दैट इट कैन बी यूज लेटर, जिससे कि हम इसे बाद में यूज़ कर सकें. द कंप्लीट स्क्रिप्ट इज़ रिटन इन एन एडिटर. जो कंप्लीट स्क्रिप्ट है वो एडिटर में लिखी जाती है, सच एज नोटपैड इन विंडोज़. नोटपैड में लिखी जाती है.
जैसे कि देखिए क्रिएट मॉड्यूल स्क्रिप्ट या फाइल प्रोग्राम में ओपन आइडियली पाइथन ओपन करेंगे, क्लिक ऑन फाइल, देन न्यू फाइल में इन आइडियल पाइथन शेल एज शोन, ये देखिए ये पाइथन की न्यू शेल ये विंडो ओपन हो जाएगी। ये देखिए ये इस टाइप से न्यू फाइल में न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये इस टाइप से ये ओपन हो जाएगी। इन अ न्यू विंडो दैट ओपन टाइप द कमांड यू वांट टू सेव एज अ प्रोग्राम एज शोन फिगर 8 पॉइंट। ये देखिए इसमें टाइप हम कमांड टाइप कर देंगे तो आपकी जो भी है वो फाइल है वो सेव हो जाएगी। और नेक्स्ट पे क्या करेंगे, नेक्स्ट देखिए क्लिक ऑन फाइल पे जाएंगे, फिर सेव पे करेंगे एंड सेव द फाइल विद द नेम prog1.py वेयर .py इज एक्सटेंशन इज पाइथन। जो .py क्या होता है, ये होता है एक्सटेंशन होता है, पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होता है। आप यहाँ पे नाम लिख करके .py लिख देंगे तो आपका पाइथन जो एक्सटेंशन से नाम सेव हो जाएगी। फिर है रन मॉड्यूल स्क्रिप्ट प्रोग्राम फाइल। आफ्टर द पाइथन प्रोग्राम फाइल इज़ क्रिएटेड, पाइथन प्रोग्राम फाइल की फाइल क्रिएट होने के बाद यू कैन रन अ प्रोग्राम बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स। आप इस स्टेप से आप रन कर सकते हो। क्या स्टेप है रन करने के पाइथन प्रोग्राम को लिखने के बाद, ओपन आइडियली पाइथन शेल, आप आइडियली पाइथन शेल विंडो ओपन करेंगे, क्लिक ऑन फाइल पे क्लिक करेंगे, देन ओपन पे क्लिक करेंगे। इफ़ द फाइल इज़ ऑलरेडी ओपन, अगर आपकी फ़ाइल पहले से ही खुली हुई है, यू कैन डायरेक्टली फॉलो द नेक्स्ट स्टेप। तब आप अगर फाइल आपने ओपन करी, अगर पहले से ही ओपन करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, यानी कि आप इस स्टेप पे आएंगे। तो क्या करेंगे, क्लिक ऑन रन, या तो आप रन पे क्लिक करके रन मॉड्यूल पे जाएंगे या फिर F5 की प्रेस करेंगे। ये देखिए ये दोनों ही, आप रन पे जाके रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ इस पे आ जाएंगे, या फिर आप F5 की कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो भी आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इट विल एग्जीक्यूट ऑल कमांड्स यू हैव स्टोर्ड इन सेपरेट पाइथन शेल विंडो। ये क्या करेगा, सारा कमांड आपका एग्जीक्यूट कर देगा। ये देखिए ये आपने ये कमांड लिखा था, ये जहाँ पे ए जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू 10 है, बी की 20 है, सी a+b कर दिया तो ये दोनों ऐड कर दिया तो प्रिंट क्या हो जाए, सी प्रिंट हो जाए। तो ये देखिए यहाँ पर, और यहाँ लिखे क्या, द सम ऑफ द नंबर इज़ सी। तो ये क्या आपकी क्या विंडो ओपन हो गई। आप जब आपने ये पूरा प्रोग्रामिंग लिख दी, आपने जब प्रोग्रामिंग के बाद जब आपने इसको ये देखिए ये स्क्रिप्ट मोड में लिखा गया है, जब आपने इसको रन कराया, जब F5 की प्रेस करके जब रन कराया तो ये यूज़र ने, ये देखिए यहाँ पर द सम ऑफ नंबर्स, ये देखिए यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है, सी प्रिंट हो, यानी कि सी यानी कि इन दोनों का ऐड करके प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये 30 प्रिंट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है डेटा टाइप्स। सपोज यू हैव प्लान्ड अ हॉलीडे ट्रिप ड्यूरिंग वैकेशन। सपोज करिए कि आपने हॉलीडे का प्लान किया है छुट्टियों में, एंड यू हैव टू बुक टिकट फॉर योर फैमिली मेम्बर्स, और आपको अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए टिकट बुक करना है। द फर्स्ट एक्शन दैट यू नीड टू टेक इज़, फर्स्ट एक्शन आप क्या करेंगे, इज़ टू फिल द फॉर्म, आप फॉर्म फिल करेंगे टू गेट द रिजर्वेशन डन, कि आपका रिजर्वेशन क्या हो जाए, वो डन हो जाए। वेयर यू नीड टू गिव योर रिक्वायर्ड डिटेल्स, जहाँ पर आप अपनी जो डिटेल्स हैं वो आप फिल करेंगे, कौन सी, जैसे लाइक ट्रेन नंबर, ट्रेन का नंबर, डेट ऑफ जर्नी, किस जर्नी में आपको ट्रैवल करना है, नेम करेंगे, एज करेंगे। हेयर एवरी पीस ऑफ डेटा दैट यू इंटर, हर एक डेटा जो आप इंटर करेंगे इज़ ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप, वो क्या होगा, एक स्पेसिफिक टाइप का होगा। जैसे कि योर नेम इज़ स्ट्रिंग टाइप, जो आपका नाम होगा वो स्ट्रिंग होगा। जो एज होगी वो न्यूमेरिक टाइप होगी, यानी वो नंबर में होगी। अ डेट इज़ जर्नी, डेट क्या होगा, वो जर्नी इज़ ऑफ डेट टाइप। एंड डेट ऑफ जर्नी, जो डेट ऑफ जर्नी होगी वो क्या होगी, डेट टाइप में होगी। सिमिलरली इन पाइथन, इसी तरह से जो पाइथन में क्या होता है, वन मस्ट स्पेसिफाई इन अ प्रोग्राम
जो आपको प्रोग्राम में स्पेसिफाई करना होता है कि व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू विल बी स्टोर्ड इन अ स्पेसिफिक वेरिएबल, कि किस टाइप की वैल्यू आपने उस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर करी है, यानी कि वो स्ट्रिंग में है, न्यूमेरिक में है, या डेटा टाइप में है, डेट टाइप में है, किस टाइप की उसमें वो है वैल्यू आपने स्टोर करी है। नेक्स्ट है आपका बेसिक डेटा टाइप इन पाइथन। इन पाइथन में अ डाटा टाइप रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ डेटा स्टोर इन अ वेरिएबल। डेटा टाइप क्या होता है? टाइप ऑफ डेटा होता है जो कि वेरिएबल में स्टोर होती है। द डेटा स्टोर इन मेमोरी कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। जो मेमोरी में जो डेटा स्टोर होता है वो बहुत सी टाइप के होते हैं। पाइथन हैज़ वेरियस स्टैंडर्ड डेटा टाइप। पाइथन के पास बहुत सारे स्टैंडर्ड डेटा टाइप हैं बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वैल्यू। जिस टाइप की वैल्यू होती है उस टाइप की वो डेटा टाइप उसमें पाइथन में होता है। फॉर एग्जाम्पल अ स्टूडेंट्स मार्क्स आर स्टोर्ड एज न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे कि एग्जाम्पल में जो स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे वो क्या होगा? न्यूमेरिक वैल्यू में होंगे। वेयर एज हिज और हर एड्रेस, अगर उसका एड्रेस होगा तो वो किस में होगा? एज अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में होगा। उसका एड्रेस क्या होगा? अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में होगा। द बेसिक डाटा टाइप यूज इन पाइथन आर मेंशनड हियर। जो बेसिक डाटा टाइप्स है अब ये इंटीजर टाइप है और इसका डिस्क्रिप्शन है। जैसे इंटीजर है, स्टोर वैल्यू रेंज ऑफ इतने से इतने तक ये वैल्यू स्टोर करती है। फिर लॉन्ग इंटीजर में क्या आएगा? सपोर्ट द वैल्यू दैट लाइज बियॉन्ड द रेंज ऑफ इंटीजर, यानी इससे भी ज़्यादा सपोर्ट करती है, इससे भी ज़्यादा रेंज की वैल्यू सपोर्ट करता है किसमें? लॉन्ग इंटीजर में। इंटीजर में इतने वैल्यू सपोर्ट करता है, लॉन्ग इंटीजर में इससे ज़्यादा की वैल्यू करता है। और बुलियन में क्या होता है? इट रिप्रेजेंट लॉजिकल वैल्यूज़ फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स। ये क्या करता है बुलियन में? या तो ट्रू करेगा और ये ट्रू और फॉल्स में करेगा। इन बुलियन ज़ीरो रिप्रेजेंट फॉल्स। ज़ीरो में बुलियन में क्या होता है? ज़ीरो फॉल्स होता है, रिप्रेजेंट करता है, और वन क्या करता है? ट्रू प्रेजेंट करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्लोट। अब फ्लोट क्या है? रिप्रेजेंट्स फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़। फ्लोट क्या करता है? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करता है नंबर्स विद फ्रैक्शनल पार्ट्स। द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में ज़ीरो एज वेल। वो क्या होता है? जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है फ्लोटिंग पॉइंट का वो क्या होता है? ज़ीरो होता है। एग्जाम्पल में फ्लोटिंग पॉइंट है 3.14, यानी आप ये कर लीजिए कि पॉइंट में ये शो करता है, या 48.5 या 18.0 इस टाइप से, यानी कि ये पॉइंट में शो करता है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रिंग। आ स्ट्रिंग डाटा टाइप रिप्रेजेंट स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज विद क्वेश्चन मार्क। ये क्या होता है? ये देखिए इस टाइप से क्वेश्चन मार्क्स वो रिप्रेजेंट करता है, इनक्लोज होता है क्वेश्चन मार्क से। जैसे कि हेलो में फिर ये देखिए क्वेश्चन मार्क्स, या माई नेम में क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया, इस टाइप से, ये इस टाइप से शो करेगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट दिया हुआ है सम एग्जांपल ऑफ डाटा टाइप पाइथन क्या है? वैल्यूज़ देखिए 15 दिया है तो ये इंटीजर होगी। अगर ये देखिए पॉइंट में दिया है तो ये क्या होगी? फ्लोट होगी। अगर ये कंप्यूटर एप्लीकेशन दिया है तो ये केवल जो ऐसे अल्फ़ाबेटिकली लिखा हुआ है तो ये स्ट्रिंग होगी। और अगर ग्रेटर देन या स्मॉल देन ये लगा हुआ है तो ये क्या होगा? बूलियन में होगी, बूल होगी, ये बूल। ठीक है, वैसे यहाँ पे हाँ ये बूल में होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।